जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष जैन आचार्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य आर्यका संपूर्ण मती माता जी के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में एवं स्वस्ति श्री अभिनव चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। इसमें आपको क्या करना है, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह प्रतियोगिता भारत के सभी नागरिकों के लिए है। यह प्रतियोगिता भारत के बाहर सभी देशों के लिए है। यह प्रतियोगिता जैन, जैनेतर आदि जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए यह प्रतियोगिता है। इसको हमने 3 वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तीनों वर्गों में पुरस्कार भी की राशि भी बराबर है। पहले में हमने 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के बच्चों को रखा है, और वे बच्चे जो अभी कक्षा 8वीं में हैं, 12वीं तक उनके लिए रखा है। ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो भी इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वे सब लोग। दूसरा हमने रखा है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। पोस्ट ग्रेजुएट है, रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी वाले हैं, व्यवसायी हैं, किसी भी कार्य में सेवाएं दे रहे हैं, या अन्य कोई है जो इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और तीसरा हमने वर्ग रखा है 40 वर्ष से ऊपर। इसमें भी अगर जो लोग आ रहे हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हमारा यह उपक्रम www.mahavirswamy.co.in आप वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उसी के नीचे रोल नंबर दिया हुआ है, और जब आपका निबंध पूरा हो जाए तो आपको उसी में फाइल अपनी अपलोड करना है। आपको फाइल की हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। आप इससे बच गए, आपका कोई भी डाक का खर्च नहीं लगेगा। यह प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें 3,51,000 के पुरस्कार हैं। 3 प्रथम पुरस्कार तीनों वर्गों के लिए 51,51,000 के, द्वितीय पुरस्कार 31,31,000 के, ये भी 3 है। तृतीय पुरस्कार 21,21,000 के, ये भी 3 हैं। और तीनों वर्गों में विशिष्ट पुरस्कार जो हैं वो 24 दिए जाएंगे, जो 25.50 ग्राम के चांदी के सिक्के प्रदान किए जाएंगे। और हम भाषाओं के आधार पर भी पुरस्कार करने की योजना बना रहे हैं। और इस निबंध प्रतियोगिता का परिणाम आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान किया जाएगा, और पुरस्कार भी इसी दौरान प्रदान किए जाएंगे। अब इस निबंध प्रतियोगिता में हम समझ लें कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पर जाके। आप किसी भी धर्म जाति के हों, आप सबके लिए प्रतियोगिता है। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कन्नड़, बंगाली किसी भी भाषा में आप निबंध लिख सकते हैं। आप जर्मनी, चीनी, जापानीज, फ्रेंच आदि किसी भी भाषा में निबंध लिख सकते हैं। कम से कम 1000 शब्दों में आपका निबंध होना चाहिए, और निबंध मौलिक हो, शोधपरक हो, समसामयिक विषयों को बताने वाला हो, भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ हो, उनके सिद्धांतों की बात करने वाला हो। और आपका निबंध कंप्यूटराइज भी हो सकता है और हस्तलिखित भी हो सकता है। इसकी PDF बना करके आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। निबंध के 100 अंक निर्धारित हैं। हमें 10 अंक जो मिलेंगे प्रस्तावना के। प्रस्तावना में का तात्पर्य भगवान महावीर स्वामी के संबंध में विविध पक्षों को सम्मिलित करना है। उसमें पूर्व भूमिका भी लेनी है, आपको नवीन भूमिका भी लेनी है। आपको यह भी बताना है कि हम किन विषयों को लेकर के इस निबंध को लिख रहे हैं। आपकी भाषा शैली कैसी है, आपके वाक्य की संरचना कैसी है, आपने शब्दों का निर्माण कैसे किया है, आपने किन शब्दों का प्रयोग किया है, आपने भावों को कैसे प्रस्तुत किया है, इन सब को लेकर के हम 10 अंक प्रदान करेंगे। फिर प्रमाणिक और प्रासंगिक विषय वस्तु, भगवान महावीर स्वामी के संबंध में जो कुछ भी आपने कहा है वह कितना प्रमाणिक है, इस बात को आपको उसमें बताना होगा। इसके 60 अंक हैं, और वह प्रमाणिक विषय वस्तु आपने कहाँ से ली है इसका संदर्भ भी आपको लिखना है। इसके 10 अंक हैं। और उपसंहार में आपको पूरा निचोड़ देना है कि इस निबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट बना करके लिखें, विदाउट पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको समाहित करना चाहिए। एक अच्छे निबंध लिखने की यह विधि है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बस इतनी सी प्रक्रिया है। पूर्णतः निःशुल्क प्रतियोगिता है। हमारा बहुत बड़ा संयोजक मंडल है, पूरी टीम काम कर रही है। आप भी हमारी टीम से जुड़ करके काम कर सकते हैं।
यह पुण्य संचय करने का बहुत बड़ा माध्यम है। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय